तो यो गाइस, आई गेस ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो और पहला कमेंट्री वीडियो भी होने वाला है। बट इस पूरे वीडियो में एक ग्लिच हो गया था कि ना मेरी आवाज़ आ रही थी ना मेरे दीदी की आवाज़ आ रही थी। तो फिर ये पूरा वीडियो ही रूइन हो चुका था। पर अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसे एक स्टोरी जैसा भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। तो ये मैंने खोल लिया अपना एडिटिंग ऐप और ये मैं अभी कर रहा हूँ एक वॉइस ओवर। तो अभी इस पूरे गेम प्ले का मैं एक स्टोरी मोड जैसा आपको बताने वाला हूँ कि हमने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन्जॉय द वीडियो। तो इस गेम का नाम था अ लॉन्ग वे। एक्चुअली ये बेटा वर्जन में चल रहा है, बट फिर भी हम लोग ये बहुत बार खेल चुके हैं और हर बार हमारे साथ या तो कुछ ग्लिच हो जाता है या कुछ और हो जाता है। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि हमने हमने ये गाड़ी बनाई, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम वैन भी चला सकते हैं। तो हमने वैन चलाने का सोचा तो उसमें इंजन बिठा ही नहीं। और ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हो उसमें सीन क्या हुआ था कि अभी तक दीदी जॉइन नहीं कर पा रही थी, उनका कुछ तो माइक का ग्लिच हो गया था। तो मैंने बिना उनके ही गाड़ी बनानी चालू कर दी थी। और आप देख सकते हो ये गाड़ी बनाना तो काफ़ी इजी था, लेकिन पिछली बार हम जब वैन बना रहे थे हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इंजन कहाँ पे रखना है। तो हमारा उसकी वजह से पूरा का पूरा गेम प्ले रूइन हो चुका था। तो इस मोमेंट पे जो आप क्लिप देख रहे हो उसमें मैं फुल ट्राई हार्ड कर रहा था इंजन फिट करने की, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा बैठ चुका था कि इंजन तो आगे ही लगने वाला है, लेकिन आगे नहीं लग रहा था। और दीदी भी फुल ट्राई हार्ड कर रही थी इंजन लगाने की। आप देख ही सकते हो दीदी का रियल स्ट्रगल। तो हम लोग फुल ट्राई कर रहे थे कि इंजन जैसे तैसे कहीं पर तो लग जाए। और मैंने पीछे देखा और पीछे मुझे पता चला कि इंजन पीछे भी तो लग सकता है। फिर दीदी ने मुझे पूछा पीछे क्यों लगेगा इंजन। मैंने बोला भाई लैम्बो या कोई तो स्पोर्ट्स कार होती है उसमें भी तो पीछे ही लगता है ना। तो दीदी ने मुझे बोला तू पागल है क्या। और तभी दीदी मुझे आवाज़ देती है कि मुझे इंजन लगाने की जगह मिल गई। मैं मन में सोच रहा था कि भाई इंजन कहाँ लगेगा, भाई आगे तो इंजन लग नहीं रहा। तो दीदी ने बोला इंजन यहाँ पे लगेगा। तो मैंने दीदी को अंदर इंजन दे दिया और मैं सोच रहा था क्या वहाँ पे इंजन लगेगा, लग जाए तो हमारा नसीब अच्छा था। और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो दीदी ने इंजन लगा दिया था। हम लोग फुल खुश हो गए थे क्योंकि पिछला राउंड हमारे इस इंजन की वजह से ही ख़राब हो चुका था। और ये दीदी स्टक हो गई थी क्योंकि दीदी को ये गेम अभी तक पूरा खेलना आता नहीं है। तो दीदी ने सीट पकड़ ली गलती से और दीदी अटक गई थी, दीदी निकल ही नहीं पा रही थी। तो थोड़ी देर बाद दीदी ने पूरी गाड़ी चमका दी थी। मैं देख के फुल खुश हो चुका था क्योंकि ये गाड़ी कितनी गंदी दिख रही थी पहले, और ये अभी गाड़ी फुल वाइट हो चुकी थी थैंक्स टू दीदी। और ये मैं पेट्रोल भर रहा था और अभी अंदर का सब सामान लाना भी बाकी था। तो मैंने सोचा अंदर का सामान भी ला लिया जाए, क्योंकि पीछे जो सीट थी वो हमने निकाल ली थी, अब बाकी था अंदर सामान चिपकाना। तो अभी मैंने सोचा वही कर लेते हैं अभी। तो अभी ऑलमोस्ट सब सामान लगा के हो चुका था। तो हमने सोचा अभी हम लोग निकल जाते हैं। और हर बार की तरह मैं बैठने वाला था गाड़ी चलाने, पर ये दरवाज़ा दिमाग ख़राब कर रहा था मेरा, क्योंकि इसमें दरवाज़ा खोलना बहुत अनोइंग है। और ये मेरे हाथ में था रेडियो, ये हम लगा रहे थे ताकि हमें लगा कि ये रास्ते में चल जाएगा, कुछ गाने वाने बजेंगे इस पर ऐसा हुआ नहीं। हमारा लॉल हो गया क्योंकि हम इस रेडियो पे क्लिक ही नहीं कर पा रहे थे। और ये अंदर से मैं लाने गया था फ्लैश लाइट, क्योंकि रात में बहुत दिक्कत होती है इस गेम में, कुछ दिखता ही नहीं है। और ये दीदी ने एक ब्लॉक्सिकोला भी छोड़ दिया था, बिल्कुल अंधी है वो, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे, मैंने सब सामान वेल्ड कर दिया वापस से और अभी हम निकलने वाले थे। फिर हमें याद आया कि हमें एक्स्ट्रा टायर भी तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रास्ते में गलती से हमने ठोक दी और या फिर गलती से हमने कहीं पे तो चढ़ा वढ़ा दी, हम लोग इतना आगे गए नहीं है कि हमें इस गेम के बारे में पूरा पता हो। तो हमने सोचा 2-3 एक्स्ट्रा टायर रख ही लेते हैं और फिर हमने टायर भी रख लिए। तो टायर रखने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा ही लग रहा था, बहुत अनईजी सी फीलिंग आ रही थी इनको देख के।
फिर हमने फाइनली डिसाइड किया निकलने का, और ये दीदी फालतूगिरी करी थी इस बिल्ली के साथ। मैंने दीदी से ये बिल्ली मांगी क्योंकि मुझे ये चिपकानी थी गाड़ी के आगे और गाड़ी ठोकनी थी, पर दीदी भी स्मार्ट थी, उसने मुझे ये दी नहीं बिल्ली। यार ये ट्रोल होने से बच गई मेरे से। तो इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा टाइम पास करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि हम लोग आगे निकल लेते हैं। और ये मैं बैठ गया गाड़ी चलाने, और ये मैंने सब, ये ग्लिच हो रहा था यहाँ पे, एक्चुअली गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। गाड़ी फाइनली चालू हो गई, और हर बार की तरह मुझे दरवाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे होल्ड कर कर के, टैप कर कर के जैसे तैसे दरवाज़ा लगा लिया। और फिर मैंने सोचा पहले गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं थर्ड पर्सन का कैमरा वाला वो चेक कर रहा था, तभी वो हो ही नहीं रहा था। लाइक वो क्लिक कर रहा था तो वो थर्ड पर्सन नहीं हो रहा था, वो चैट खुल रहा था, पता नहीं क्यों। और ये दरवाज़ा थोड़ा लेट लगा क्योंकि आई एम न्यू, मुझे इतना नहीं आता दरवाज़ा लगाना। फिर मैंने सोचा सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट भी लगा ही लेता हूँ। फिर मैंने सीट बेल्ट भी लगा ली, और फिर वी वर रेडी फॉर आवर जर्नी, और मैंने गाड़ी चलानी चालू कर दी। ये बहुत स्लो चल रही थी, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। दीदी मुझे पूरे रास्ते भर मेरे कान खा रही थी ये बोल के कि इससे ज़्यादा तेज़ मेरा कुत्ता या बैलगाड़ी भी इससे ज़्यादा तेज़ चलती है। वैसे आई एग्री विद हर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्लो था। तो रास्ते भर झगड़ा करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि गाड़ी अब दीदी चलाएगी। और यहाँ पे मुझे एक बात का टेंशन था कि कहीं दीदी से गाड़ी फास्ट ना चल जाए, ये तो मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। और ये दरवाजे, इसको मैं निकाल के उखाड़ दूंगा, मम्मी कसम बोल रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे तैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, और दीदी लाइट बंद चालू करी थी। मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया फाइनली, और मैं बैठ गया। और जब मैंने दरवाज़ा वापस लगाने की ट्राई की, मैं सच में बोल रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना ख़राब था ना, मैं ये दरवाज़ा उखाड़ के फेंक देता, दीदी के मुंह पे फेंक के मार देता फिर मैंने सोचा हम रास्ते चल ही देते हैं भाई, रहने दो भाई दरवाज़ा खुला। फिर दरवाज़ा मेरे से गलती से लग गया, बच गया तू दरवाज़ा। और फिर दीदी ने गाड़ी चलानी चालू की, और पता नहीं दीदी के हाथों में क्या जादू था, गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी। और उस टाइम पे कुछ तो ग्लिच हो गया कि मुझे दीदी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और दीदी इतना ज़्यादा तेज़ चला रही थी कि मुझे डर था कि ये कहीं गाड़ी ठोक ना दे। और थोड़ी देर बाद पूरा अंधेरा हो चुका था, और गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि गाड़ी साइड में घिस रही थी, फिर भी दीदी गाड़ी रोक ही नहीं रही थी। मतलब पता नहीं दीदी को क्या हो गया था कि दीदी फुल नशे में गाड़ी चला रही थी। और मैंने चैट में रुक लिखने के लिए जैसे ही अपना चैट का कीबोर्ड खोला,